हेलो। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है बाय डिफरेंट मेथड्स। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के दैट इज रूट्स के कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, व्हिच मींस वी विल स्टडी द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो फॉर्मूला मेथड से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, विच इज -b + -√b² - 4ac/2a। अब यहाँ पे b² - 4ac को एक नाम दिया गया है विच इज डिस्क्रिमिनेंट और d। अगर मैं यहाँ पे b² - 4ac की जगह d लिख दूं तो ये मेरे पास काफी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, विच इज -b + -√d/2a। यहाँ प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक रूट मेरा आएगा +√d से और दूसरा रूट मेरे पास आएगा -√d से। दैट इज मेरे पास दो अलग अलग रूट्स हैं, विच इज ऑल्सो बिकॉज किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ तो मेरे पास एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट आता है और एक नेगेटिव स्क्वायर रूट आता है। अब क्योंकि यहाँ पे d स्क्वायर रूट के अंदर है तो d की वैल्यू पे हमारे रूट्स का नेचर भी डिपेंड करेगा और d की अलग अलग वैल्यूज से हमारे पास कुछ अलग अलग कंडीशंस आएंगी। नाउ लेट अस स्टडी दीज कंडीशंस so that we can understand the nature of roots of quadratic equations. अभी हमने ये देखा कि d की वैल्यू से हमारे x का नेचर डिसाइड होता है। अब d की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? या तो d पॉजिटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं जब b² की वैल्यू 4ac से ज्यादा हो, यानी कि d की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ये हमने अभी कुछ ही देर पहले देखा था कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा और एक नेगेटिव स्क्वायर रूट आएगा। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मैं बहुत आसानी से बोल सकती हूँ कि मेरे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, दो अलग अलग रूट्स आएंगे, विच एक होगा -b + √d/2a, एक होगा -b -√d/2a। सेकेंड केस अब ये होगा हमारा जब b² 4ac के बराबर हो जाए, यानी कि d की वैल्यू 0 हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे d की वैल्यू 0 डाल दूंगी तो इन दोनों से ही मेरा आंसर -b/2a और -b/2a आएगा, विच मीन्स मेरे दोनों ही रूट्स -b/2a होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं बोलूंगी मेरे पास दो इक्वल रूट्स हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे अभी भी मेरे पास दो रूट्स हैं, लेकिन वो दोनों रूट्स बराबर हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो रूट्स तो होंगे ही, लेकिन वो दोनों रूट्स यहाँ पर सेम है। थर्ड सिचुएशन मेरी ये होगी जब b² की वैल्यू 4ac से कम हो जाए, यानी कि d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। हमें ये पता है कि अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो डिफाइंड नहीं होता। तो इस सिचुएशन में हमारे पास d का रूट लेने से कोई भी रियल नंबर नहीं मिलेगा और ऐसी सिचुएशन में मैं बोलूंगी आई हैव नो रियल रूट्स, मेरे पास कोई भी रियल रूट्स आंसर में नहीं आएंगे। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक पार्क बनाना है रेक्टेंगुलर शेप का, जिसका एरिया होना चाहिए 100 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर होना चाहिए 36 मीटर। अब मैं इस सिचुएशन का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकती हूँ और इस पार्क के डायमेंशंस निकाल सकती हूँ। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। उसके बाद वापस से वीडियो चलाइए टू चेक योर आंसर्स। लेट्स लुक एट द आंसर। आई होप कि सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई होगी। तो हमें यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं, एक तो एरिया 100 मीटर स्क्वायर है और दूसरा पेरीमीटर 36 मीटर्स है। अब अगर मैं इस पार्क की लेंथ x मीटर्स मान लूं और ब्रेथ y मीटर्स मान लूं तो मेरे पास आ जाएगा x × y 100 और 2 × x + y 36। ये कुछ नहीं है, बस एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलेज हैं।
अब अगर मुझे यहाँ x और y की वैल्यूज निकालनी है तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को यूज करना पड़ेगा। तो दूसरी इक्वेशन से मेरे पास y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगी, दैट इज y इज इक्वल टू 18 माइनस x। अब अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर डालूं तो मेरे पास आ जाएगा x इंटू 18 माइनस एक्स इज 100, विच मीन्स 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगी, यानी कि d। नाउ d इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मेरे पास यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस 18, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 100। अगर ये मैं फॉर्मूले में डालूंगी तो d आएगा माइनस 18 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 100 विच इज 324 माइनस 400 विच इज माइनस 76। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि d की वैल्यू एक नेगेटिव नंबर आ गया है माइनस 76, विच मीन्स इसके कोई रियल रूट्स नहीं हो सकते। दैट मीन्स रियल लाइफ में ऐसा कोई पार्क एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर हो और पेरीमीटर 36 मीटर्स हो। मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन तो गलत है और इस इंफॉर्मेशन के साथ हम पार्क की डायमेंशंस नहीं निकाल सकते।